जो बंद बुलवाया गया, उसके बाद जो हिंसा भड़की है। अमरावती की तस्वीरों पर जी न्यूज लगातार बनाए। अमरावती में बीजेपी के बुलाए बंद के दौरान तोड़फोड़ हुई है, लाठीचार्ज हुआ है। जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अमरावती में तोड़फोड़ और हिंसा के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलवाया था और बंद के बीच अमरावती में खुली दुकान को देखकर बीजेपी कार्यकर्ता भड़के। दुकान में तोड़फोड़ शुरू हुई। इसके बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता पर लाठियां छोड़ दी, लाठीचार्ज किया गया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने बंद बुलवाया था, उसके बाद किस तरीके से एक बार फिर से हिंसा भड़की है, लाठीचार्ज हुआ है, उपद्रव किस तरीके से फिर से बढ़ गया, तस्वीरें तस्दीक करती हैं। तो हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी छोड़नी पड़ गई, लाठीचार्ज करना पड़ गया। अमरावती के मौजूदा हालात पर जी न्यूज की नजर लगातार। ग्राउंड जीरो के मौजूदा हालात किस तरीके से हैं, तोड़फोड़ हुई है, हिंसा भड़की है, दंगे के हालात और ये उपद्रव जो आप देख रहे हैं। आगजनी देखिए, दुकान को आग के हवाले किया गया, आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। हिंसा के विरोध में बीजेपी ने बंद को बुलवाया था। बंद के दौरान अमरावती में एक दुकान खुली पाई गई, उसको देखकर बीजेपी कार्यकर्ता भड़के, दुकान में तोड़फोड़ शुरू की और इसके बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया। हिंसक भीड़ लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, उसको काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अमरावती में अमन के दुश्मन दरअसल हैं कौन? कौन है जो अमन और शांति को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? किसने महाराष्ट्र को सुलगाया? ये सवाल इन तस्वीरों को देखकर सबसे पहले सामने आते हैं। अमरावती में बीजेपी के बुलाए गए बंद के दौरान तोड़फोड़, लाठीचार्ज, भड़की हिंसा, उपद्रव की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और त्रिपुरा में हिंसा अफवाह को लेकर 2 सप्ताह बाद कल महाराष्ट्र के 3 शहर अमरावती, नांदेड़, मालेगांव में जमकर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पुलिस पर हमले, पत्थरबाजी, सब कुछ हुआ। तस्वीरों में आप देखिए। त्रिपुरा हिंसा के विरोध में पहले मोर्चा निकाला गया, उपद्रव किया गया जमकर, पुलिस उपद्रवियों के बीच में झड़पें हुई जमकर और इस हिंसा के विरोध में बीजेपी ने आज अमरावती में बंद बुलवाया था। इस दौरान एक दुकान खुली पाई गई, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठियां छोड़ी हैं, लाठीचार्ज हुआ। फिलहाल पुलिस का दावा कि अभी मालेगांव और नांदेड़ दोनों जगह पर हालात तनावपूर्ण लेकिन कंट्रोल में है हालात। त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं, उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया, इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिए हैं उसका भी पर्दाफाश किया है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। साथ ही में अमरावती में जो घटना हुई, जिस प्रकार का कल मोर्चा निकला, फिर आज उसके ऊपर रिएक्शन हुई, ये सारा अस्वस्थ करने वाला माहौल है। मैं अमरावती के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, हमारा जो सामाजिक सौहार्द है इसको वो कायम रखे। तो आप सुन रहे थे देवेंद्र फडणवीस को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि त्रिपुरा में जो हिंसा हुई नहीं, उसको लेकर किस तरीके से अफवाह है, अफवाह को लेकर जिस तरीके के हालात वहां पर हुए हैं उसको लेकर तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच हालात पर नजर लगातार, ये अलग अलग तस्वीरें। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि दोषियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। घटना कल हुई, जो त्रिपुरा में घटना हुई, उसका निषेध करने के लिए कुछ निवेदन देने वाले थे, उसमें से कोई पथराव हुआ, कोई नुकसान हुआ और आज उसका परिणाम स्वरूप जब भी अमरावती बंद का ऐलान किया गया तो अमरावती बंद में आज भी वहाँ पर कोई हिंसात्मक घटना हुई है। तो मैं इसका निषेध करता हूँ कि ये ठीक नहीं है, कि इससे समाज का स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम कोई भी नहीं करे
इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी राजकीय पार्टी के नेता हो या कोई संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, सब ने इसमें मदद करना चाहिए और वो मदद करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। इस बीच आइए अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, साथ ही साथ जो एसपी सिटी है उनकी प्रतिक्रिया क्या सामने आई मौजूदा हालात पर, वो भी सुनिए जरा। गांव में हुए दगड़फेर यानी हादसे को लेकर कई ऐसे काम किए जा रहे हैं और खास करके इसे पहचान किए जा रहे हैं कि आखिर कौन से लोग हैं। सचिन पाटिल साहब हैं जो कि एसपी हैं। सर क्या क्या हो रहा है? कल रज़ा एकेडमी और यहाँ पे ऑल इंडिया सुन्नी जो मजलिस है उनके जो यहाँ के पदाधिकारी के थे, उसी के साथ जो बाकी के यहाँ पे संस्थाएं थे, उन्होंने बंद का ऐलान किया था। जो त्रिपुरा में इंसिडेंट हुआ था उस सिलसिले में दोपहर को 3:30 के आसपास उन्होंने मेमोरेंडम जो अपना निवेदन था वो तहसीलदार और एडिशनल एसपी को दिया। उसके बाद जो थोड़े हुल्लड़बाजी वाले एलिमेंट्स थे उन्होंने हुल्लड़बाजी करके एक यहाँ पे जो अस्पताल है सहारा हॉस्पिटल, उसके कांच तोड़े। तो पुलिस वहाँ पे पहुँच के उन्होंने जो बल का प्रयोग करके, उचित बल का प्रयोग करके वहाँ से जो जमाव था उनको वहाँ से निकाला। इस सिलसिले में जमाव ने पुलिस पे पत्थरबाजी की थी। हमने इसमें हमारे पुलिस के 3 अफसर और 7 कर्मचारी जो वो घायल हो गए थे। इसमें अब तक 5 गुने दाखिल हुए हैं। 3 गुने मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दाखिल हुए हैं और 2 गुने जो है वो आयशा नगर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए हैं। इसमें हमने अब तक 10 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके आधार पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसमें जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं जिन लोगों ने ये सब हुल्लड़बाजी की थी उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ संजय गुप्ता हैं, आप शिवसेना से। नमस्कार संजय गुप्ता जी। मेरे साथ बीजेपी के राम कदम है। कदम साहब नमस्कार। कौन है जो महाराष्ट्र को सुलगा रहा है? कौन है जो लोगों को भड़का रहा है? कौन है जो दंगों की साजिश कर रहा है? राम कदम साहब। निधि जी, इस मंथना के आरंभ में मैं कह दूं, ये कोई रातों रात अचानक से ये दंगे नहीं हुए। ये सोची समझी हुई षड्यंत्र के तहत साजिश है। आप इसकी पूरी श्रृंखला की कड़ी देखिएगा। कांग्रेस दल के नेता राहुल गांधी जी का जिस प्रकार का भड़काऊ बयान आता है, सलमान खुर्शीद जी की किताब की हिंदू विरोध की बातें सामने आती है, राशिद आलवी जिस प्रकार से जय श्री राम के बारे में आपत्तिजनक वाणी का प्रयोग उनके मुख के द्वारा होता है, ये सारे बिंदुओं को जोड़ने के बाद एक षड्यंत्र के तहत एक विशिष्ट समाज को उनके मुखिया संबोधित करते हैं कि इस दिन सारे लोगों ने इकट्ठा होना है। इकट्ठे होकर के उन्होंने किस प्रकार से दंगे फैलाने हैं, यहां तक की बातें वहां पर होती है। मूल सवाल यह है, महाराष्ट्र की तीनों दलों की सरकार की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? वे सो रहे थे या जानबूझ करके वे चाह रहे थे दंगे हो? दंगे करवाने के पीछे क्या मंशा है? वसूली कांड से लोगों का ध्यान भटकाना या आगामी चुनाव में किसी एक धर्म के तुष्टीकरण से वोट पाना, क्या मंशा है? सारे बिंदुओं को जोड़ने के बाद कांग्रेस और विपक्ष दल आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं एक किसी समाज के तुष्टीकरण की बातें सामने आती है। ये कैसे हो सकता है? अचानक जो घटना त्रिपुरा में घटी नहीं, उसके बारे में लगातार महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, कुछ शहरों में उसके बारे में लोग मीटिंग करते हैं। पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं। दंगे होते हैं, लोगों के घर जलाए जाते हैं, दुकान लूटे जाते हैं, पुलिस हाथ पर हाथ थामे रहती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती या महाराष्ट्र की सरकार उन्हें कार्रवाई करने से क्यों रोक रही थी? पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया रहा है वह दंगे को स्वयं पुरस्कृत कर रहे, इस प्रकार का रवैया रहा है, इससे नकारा नहीं जाता। संजय गुप्ता साहब, चौतरफा आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। कहने को एक्शन में है पूरी तरह से सरकार, लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है। जिस तरीके से राम कदम साहब को आप सुन रहे हैं, साथ ही साथ हिंदुत्व के साथ समझौता हो रहा है। पुलिस महकमे की नाक के नीचे सुलगता रहा अमरावती, सुलगता रहा महाराष्ट्र, भड़कते रहे लोग, अफवाह फैलाते रहे।
कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जवाबदेही सुनिश्चित करेगा? कहने को एक्शन में है सरकार। संजय गुप्ता, आरोप और प्रत्यारोप ही नहीं होने चाहिए हमेशा, कभी कभी की गंभीरता को भी समझना चाहिए। त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं, उसका जो उद्देश्य था वो महाराष्ट्र में एक दिन पहले 3 शहरों में पूरा हुआ। एक संगठन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की, तो उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होने के लिए बीजेपी को और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को आगे आना चाहिए था, ना कि इस तरह से आज अमरावती में प्रदर्शन करके खुद हिंसक घटनाएं करनी चाहिए थी। अगर लाल किले पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की परमिशन दी गई और वहां पर दंगा हुआ, वहां पर लाल किले पर दूसरे झंडे फहराए गए, तो क्या उसके पीछे सरकार थी? अगर किसी भी प्रदेश में कोई संगठन उग्र हिंसक कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत होती है या खुद उस हिंसा में शामिल होने की संजय जरूरत गुप्ता होती है? साहब देखिए, रजा अकेडमी को सरकार का सपोर्ट, सरकार का संरक्षण हासिल है, ये नीतीश राणे द्वारा दावा किया गया है। मैं राम कदम आपका रिएक्शन लूंगी। दंगे की सुनियोजित साजिश थी, रजा अकेडमी को संरक्षण हासिल था। संजय गुप्ता, इससे पहले मैं आपका जवाब लूं, राम कदम बताएं। ये वीडियो शेयर किया गया, वो वीडियो हम दिखाएंगे बहुत जल्द। देखिए निधि जी, जिस प्रकार की दलील यहाँ पर सत्ता पक्ष के प्रवक्ता मूर्खतापूर्ण दे रहे हैं, मतलब आप हमें मूर्खतापूर्ण कह रहे हैं। आपने आज जो अमरावती में किया, क्या ये सही है? क्या दंगे के बदले में दंगे किए जाने चाहिए या दंगे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? राम कदम जी, आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी संजय गुप्ता साहब, दंगे भड़के ही क्यों? सवाल तो ये है ना कि दंगे भड़के क्यों, हालात तनावपूर्ण क्यों हुए, पुलिस वाले जख्मी कैसे हुए? पुलिस वाले तो वहां पर थे, उनके सामने इतनी हिंसा भड़कती है कि समूचा महाराष्ट्र सुलगता नजर आता है, उत्पात बढ़ता नजर आता है। ये कैसे संभव है? बाद में एक्शन तो सभी लेते हैं, उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? निधि जी, मैं जवाब दे दूं। निधि जी, 2 प्रमुख बिंदु है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वहां पर अचानक से दंगे नहीं हुए हैं। दंगे करने के लिए कई सारी बैठकें हुई है। वो बैठकें होते समय पुलिस के पास पूरी जानकारी थी कि शुक्रवार के दिन किस तरह लोग इकट्ठे होंगे, किस तरह से उनसे दुकान तोड़े जाएंगे। तो सारे शांति से सुनिए, आपको बीच में बंद करिए, आप समय हमारा है, सुन लीजिए आप। ये दंगे के पीछे पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार है। जब वहां पर का दौर चल रहा था, उस समय उस समय आपने क्यों नहीं रोका उन्हें? आपकी पुलिस क्यों शांत थी? आपकी सरकार ने पुलिस को क्यों हाथ थामे रखने के लिए कहा? इन बातों का राहुल गांधी का बयान, सबको जोड़ो और महाराष्ट्र सरकार के रवैये को जोड़ो। और जिस रजा अकादमी की बात की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में उनके मुखिया को बुलाया, उसके मुखिया को बुला करके जो सम्मान दिया, क्या देश उस बातों को भूल गया? देश भली भांति जानता है कि रजा अकादमी के पीछे महाराष्ट्र के मुखिया, महाराष्ट्र की सरकार किस प्रकार संजय गुप्ता, आपका रिएक्शन? ये आरोप लग रहे हैं लगातार कि संरक्षण हासिल सरकार का महाराष्ट्र में रजा अकादमी को। राम कदम संजय गुप्ता, राम कदम साहब उनको बोलने देते हैं। हम कोई दंगे नहीं चाहते, पर जिस प्रकार से सरकार इन दंगों को पुरस्कृत कर रही है, उसे स्वीकार करना कोई सरकार। आपकी बात सुन ली गई है, जवाब दीजिए। संजय गुप्ता बताइए, आप ये संगीन आरोप लग रहे हैं सरकार पर। आरोप ये भी है कि हिंदुत्व की आहुति दे रही है सरकार। इसलिए आहुति देंगे। राम कदम जी, अब ये बताया क्या आज बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया, आज जो दंगे हुए, जो आपने दंगे किए, जो तोड़फोड़ की, इसकी क्या परमिशन आपने सरकार से ली थी? अगर अचानक से आप इस तरह से दंगे करने लग जाओगे, आप जैसी जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप जैसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता इस तरह का काम करेंगे, तो आप मुझे बताइए कि रजा अकेडमी ने कोई परमिशन ली थी इस तरह की? जिस तरह से आपने आज दंगे किए, ऐसे ही वो दंगे हुए। और अगर सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और आपको उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि उसके बदले में दंगे करने चाहिए। और हर मामले में सरकार को कटघरे में खड़े करने की बजाय ना कभी कभी सरकार के साथ भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दंगे अगर कहीं किसी भी प्रदेश में होते हैं तो उनको उनके एवज में और दंगे नहीं किए जाते, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की मदद की जाती है। आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, जो आज आपने अमरावती में किया, इसकी हम निंदा करते हैं और आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। निधि जी, कदम साहब, आपने जो अमरावती में किया, आपकी जवाबदेही पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से गुप्ता साहब ने आप पे सवाल उठाए, आप जवाब खुद दीजिए।
निधि जी, मैं एक यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, दुकान के बंद होने से किस तरीके से उत्पाद और बढ़ जाता है, इस पर आप जवाब दें कदम साहब। निधि जी, यहाँ पर दो बिंदु हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में हम शांति अमन चाहते हैं। जब हमारी सरकार 5 वर्ष देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चल रही थी, उनकी अगुवाई में, तो एक भी सांप्रदायिक दंगा पूरे 5 वर्षों में कभी नहीं हुआ। अभी भी हम महाराष्ट्र में शांति की अपील करते हैं, अमन की अपील करते हैं। ये पहला बिंदु। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है, बड़े शांति के साथ कानून और सुव्यवस्था का ध्यान रखते हुए वहां पे बंद का ऐलान था। बंद के ऐलान में केवल और केवल ये सरकार के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए इनके कार्यकर्ता जाकर के वहां पर आग लगाए, इनके कदम साहब और वहां संजय गुप्ता जी, चूंकि और वहां हालात पे हमारे संवेदनशील दल को है, घसीटे, माहौल ये तनावपूर्ण पूरी है, तरह से दिख रहा हालांकि है हालात कि कंट्रोल किस में, प्रकार लिहाजा से दोषारोपण करने से सरकार बचना ही परिस्थिति मुनासिब है। दोषारोपण न करें, आरोप प्रत्यारोप न करें। हालात जिस तरीके से तनावपूर्ण हुए उसके लिए अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना जरूरी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र को सुलगाने की, हालात को तनावपूर्ण करने की नापाक साजिश हुई है। गुप्ता साहब, चूंकि समय का अभाव मेरे पास है, मैं चाहूंगी आप यहाँ पे विराम लगाना चाहूंगी मैं। बहुत धन्यवाद, आप जुड़े चर्चा में मेरे साथ। और कदम साहब, धन्यवाद आपका भी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.